नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अष्टांग हृदयम के द्वितीय अध्याय की, जिसका नाम है दिनचर्या। तो आज हम बात करेंगे दिनचर्या अध्याय के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट है आपका, वो कवर अप करवा रखा है अपने चैनल पे, आयुष कामया अध्याय। उसकी वीडियो हमने पहले से ही बना के अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप बेल आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। स्वास्थ्य को बनाए रखना व रोगी के रोगों को दूर करना। ठीक है, आपने ये वाला श्लोक तो पढ़ा होगा। आयुर्वेद के प्रयोजन के लिए प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परिशमंच, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के रोगों को दूर करना, ये हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए इसमें 3 अध्याय बतलाए गए हैं। सबसे पहले दिनचर्या, ऋतुचर्या और रोग अनुपादनीय अध्यायों की रचना की गई है। ठीक है, तो इसका जो अष्टांग हृदयम का 2nd, 3rd और 4th चैप्टर है, उसमें हम इन दोनों प्रयोजनों की प्राप्ति होगी जैसे ही हम इन अध्यायों का वर्णन करेंगे या इनका अध्ययन करेंगे इनसे। तो चलो फिर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दिनचर्या अध्याय की। दिनचर्या अध्याय में मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों के बारे में पता चलता है कि जो उसकी दैनिक क्रिया होती है उसके बारे में हम इसका वर्णन करते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिससे न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्वच्छता व निरोगिता बनाई जा सकती है। तो दिनचर्या का पालन करने से क्या होगा? शारीरिक और मानसिक स्वच्छता व निरोगिता प्राप्त की जा सकती है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि जो आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है रात्रि का अंतिम पहर, अर्थात अंतिम मुहूर्त को ही यहाँ पे जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद। मुहूर्त हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं दातुन के बारे में। दातुन के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि जो शरीर की जीर्णता व अजीर्णता का विचार कर मल त्याग करना है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे थे। उसके बाद हमें क्या किया था? मलो उत्सर्ग करना था कि शरीर में जो जीर्ण व अजीर्णता का विचार करके, अर्थात जीर्ण का अर्थ क्या होता है? पचा हुआ। अजीर्ण का अर्थ क्या होता है? अपच, मतलब जो नहीं पचा हुआ होता, अपक जिसे बोलते हैं। इसका विचार करके हम क्या करते हैं? मल उत्सर्ग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करनी चाहिए? उसके बाद हमें दातुन करनी चाहिए। अब दातुन के बारे में बताया हुआ है कि भाई दातुन कैसी होनी चाहिए, अर्थात किन किन वृक्षों की बनी हुई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीम, अर्जुन, अक्रवट, खादिर आदि इन वृक्षों की क्या होनी चाहिए? जो दातुन होनी चाहिए। अर्थात दातुन के बारे में बात करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल की लंबाई होनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात की कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद हमने बात की मल उत्सर्ग करना चाहिए। देन 3rd हमें क्या करना चाहिए? दातुन करना चाहिए। दातुन कौन कौन से वृक्षों की बनी हुई होनी चाहिए? अक्रवट, नीम, अर्जुन आदि वृक्षों की दातुन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की कि भाई दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो दातुन की जो लंबाई है वो 12 अंगुल होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बता दूं आगे वीडियो इससे पहले कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जाके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ये नोट्स वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दातुन कितनी मोटी होनी चाहिए। जो हमारी कनिष्ठा उंगली होती है, सबसे लास्ट वाली फिंगर जो होती है हमारी, उसके जितनी मोटी, अर्थात कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दातुन के बारे में हमें बताया है। और दातुन का जो आगे का भाग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। और दातुन के रस कौन कौन से होने चाहिए दातुन में? कटु, तिक्त, कषाय। जो लास्ट वाले जो 3 रस होते हैं, जो 6 रसों का हमने वर्णन किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, उसके जो लास्ट वाले 3 रस है, कटु, तिक्त, कषाय, इन 3
वाली होनी चाहिए। तो इसमें ये सब बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि दातुन कब कब करनी चाहिए। तो दातुन कैसे करनी चाहिए, प्रातःकाल व दोनों समय, भोजन के बाद करनी चाहिए अर्थात, ठीक है। तो प्रातःकाल और नाइट में हम दातुन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दातुन का किस किस मतलब रोगों में दातुन का जो है वो निषेध किया गया, अर्थात दातुन नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हुए चलते हैं। तो दातुन किस में नहीं करनी चाहिए, अगर किसी को वॉमिट आ रही है तो उसे दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दातुन होती है वो हम कौन से रस वाली लेते हैं, कटु तिक्त कषाय। तो ये तो रस पहले से ही जो क्या कहते हैं कि ये स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो रस होते हैं वो कशीले रस आदि की दातुन बनी होने के कारण वो वमन में नहीं यूज़ करने चाहिए। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है। सेकंड क्या कर सकते हैं हम, तृष्णा में अगर प्यास लगी हो तो दातुन नहीं करनी चाहिए, अर्थात मुख पाक में, मतलब जो मुख है वो पका हुआ हो तब भी हमें दातुन नहीं करनी चाहिए। हृदय रोग में भी हमें दातुन नहीं करनी चाहिए। नेत्र शिर कर्ण रोग से पीड़ित रोगी को दातुन नहीं करनी चाहिए, अर्थात कास में, श्वास कास में, ठीक है, ज्वर में, अजीर्ण में हमें दातुन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात हम देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं कि दातुन का निषेध कैसे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो हमारे उद्र जत्रुगत रोग होते हैं, अर्थात गर्दन से ऊपर के रोग हैं, इनमें हमें दातुन नहीं करनी चाहिए। इनमें कौन कौन से रोग आ जाएंगे, सिरो रोग आ जाएगा, कर्ण मतलब कान के रोग आ जाएंगे, ठीक है, मुख पाक आ जाएगा, नेत्र रोग आ जाएंगे। अर्थित का क्या मतलब होता है, अर्थित का यहाँ पे अर्थ होता है फेशियल पैरालिसिस, तो इसमें भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये सारे रोग आ जाएंगे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नीचे ज्वर वमन, ठीक है, अजीर्ण, तो ये सब हमें इजीली याद हो जाएगा। तो अभी तक हमने दातुन के बारे में बात किया। दातुन मल उत्सर्ग करने के बाद करनी चाहिए, 3 रस वाली लेनी चाहिए, कौन कौन से वृक्ष वाली लेनी चाहिए, और लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए, और कब करनी चाहिए, और फिर किसमें दातुन का निषेध होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने अच्छी तरह कवर अप कर लिए। आई होप आपको साथ के साथ लर्न भी हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अंजन के बारे में। तो अंजन की बात करें तो अंजन जो है आचार्यों ने 2 प्रकार के बताए हैं, सौवीर अंजन अर्थात रस अंजन, ठीक है। तो सौवीर अंजन के बारे में बात करें तो ये नेत्र के लिए हितकारी अंजन होता है, जिसका प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब रसंजन के बारे में हम बात करें तो रसंजन क्या होता है, ये कफ से अधिक मतलब जिनको कफ के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कफ को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, रसंजन का प्रयोग करना चाहिए। 7 रात्रि में 1 बार करना चाहिए, मतलब रसंजन को एक ही बार करना चाहिए। सौवीर अंजन को हम बार बार कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अंजन की प्रोसेस आपको समझ आ गई है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं नस्य। नस्य का मतलब क्या होता है कि नाक में मतलब कोई भी जो दवाइयाँ होती है, जो औषधि होती है द्रव्य युक्त, या जो द्रव्य बतलाए गए होते हैं उनको डालना, मसाज करना, तो ये एक प्रोसीजर होता है। अंजन भी एक प्रोसीजर होता है, आँख में दवाई डालना, जिसे हम अंजन कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अंजन को बनाया जाता है, इसकी जो औषध हमें बतलाई गई है, और उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नस्य आदि सेवन विधि के बारे में। तो अंजन के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, नस्य करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, गंडूश करना चाहिए। गंडूश का मतलब क्या होता है कि मुख को साफ करना। गंडूश का मतलब होता है एक टाइप से कुल्ला करना, तो इसको हम गंडूश बोलते हैं। फिर उसके बाद हमें धूमपान का सेवन करना चाहिए। धूमपान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे धूम्रपान की मतलब बात नहीं की गई है, यहाँ पे स्मोकिंग की बात नहीं की गई है। ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक धूमपान होता है जो औषध द्रव्यों का बनाकर हम जो यूज़ करते हैं। तो इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह डिस्क्राइब करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद अभ्यंग करना चाहिए। तो वहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स कवर किए कि हमें अंजन के बाद नस्य करना चाहिए, नस्य के बाद गंडूश करना चाहिए, गंडूश के बाद हमें धूमपान करना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अभ्यंग की। अभ्यंग को हम क्या कहते हैं, एक टाइप से हम कह सकते हैं मसाज, ठीक है। अभ्यंग का मतलब होता है मालिश करना। तो अभ्यंग से बुढ़ापा, थकान,
वायु नष्ट होती है, दृष्टि निर्मल होती है, अर्थात शरीर कैसा हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। आपने पहले सुना होगा कि जो पहले के व्यक्ति थे वो स्नान करने से पहले तेल की मसाज अपनी बॉडी पे ज़रूर करते थे, बॉडी मसाज ज़रूर लेते थे। तो इसका एक कारण ये था कि जो तेल की मालिश होती है वो करने से शरीर में जो डेड स्किन्स होती है वो रिमूव हो जाती है हमारी स्किन से। तो मेनली हम इसलिए भी बतलाया गया है ये। तो अभ्यंग भी एक प्रोसीजर बतलाया गया है कि हमारी दिनचर्या में इसको ऐड होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं इससे क्या होता है। शरीर जो होता है वो हष्ट पुष्ट होता है, हमारी आयु बढ़ती, नींद अच्छी आती है, त्वचा कैसी हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और ये कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, जो अभ्यंग है वो सिर, हाथ और पैरों पे करना चाहिए, कर्ण अथवा किस पे करना चाहिए, ये कान पे भी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब उसके बाद देख लेते हैं कि भाई जो मालिश है वो किस किस में नहीं करनी चाहिए। कफ पीड़ित लोगों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मसाज करते हैं अभ्यंग से क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है, तो वो कफ पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। और शोधन कर्म के पश्चात नहीं करना चाहिए। जो शोधन कार्य होता है अर्थात पंचकर्म वगैरह होते हैं, देखो दो तरह के कर्म बतलाए गए हैं, अर्थात शमन और शोधन। ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो शमन में क्या होता है, रोगों को वहीं की वहीं शांत करना, औषध देके। शोधन का अर्थ होता है कि रोगों को बाहर निकाल देना। तो शोधन कार्य में क्या क्या होता है, पंचकर्म आता है, वमन, विरेचन आदि होते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, संशोधन जो कर्म होते हैं उनके पश्चात में नहीं करना चाहिए। अर्थात जो संसर्जन कर्म होते हैं, जो पंचकर्म होते हैं, वो क्या होते हैं कि भाई जो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उससे पहले हम संशोधन कर्म में मसाज करते हैं, हम तेल की उससे मसाज करते हैं उसमें। तो जो ये शोधन कर्म के बाद इसलिए इसको मना किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अजीर्ण रोगी में नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसको अपच की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों में भी नहीं करना चाहिए जो ये अभ्यंग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं व्यायाम के बारे में। एक्सरसाइज कब कब करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, अर्थात इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करें तो जो व्यायाम होता है वो उससे क्या होता है, शरीर में हल्कापन आता है, कार्य करने में समर्था आती है, अग्नि जो होती है वो हमारी तीव्र हो जाती है, और जो शरीर में मेद होता है उसका नाश होता है, अर्थात जो हमारे अंग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल दृढ़ हो जाते हैं। अब देखिए किसको जो है वो व्यायाम करना चाहिए। बलवान और स्निग्ध भोजन करने वालों को क्या करना चाहिए, अपनी आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अर्थात शीतकाल, वसंत ऋतु में अर्ध शक्ति से, वरना अन्य ऋतुओं में भी कम करना चाहिए। मतलब क्या कहा गया है इसमें, शीतकाल और वसंत ऋतु में कैसे करना चाहिए, थोड़ा कम व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम की बात करते हैं। व्यायाम के बाद हमें क्या करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ये किस किस को नहीं करना चाहिए, वात पित्त रोगी को, बालक को, वृद्ध को, अजीर्ण पीड़ित को नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ज़्यादा व्यायाम करने से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, जैसे कि पिपाशा, तृष्णा मतलब प्यास ज़्यादा लगना, वजन का कम हो जाना, क्षय रोग हो जाना, प्रतमक श्वास, ये श्वास रोग होता है। श्वास रोग 5 प्रकार के होते हैं। तो प्रतमक श्वास रोग हो जाना, फिर उसके बाद रक्तपित्त हो जाना, थकान हो जाना, कल्म का मतलब बेवजह कारण से जो थकान होती है उसको हम कल्म बोलते हैं, कास मतलब खांसी, ज्वर और वमन हो जाना। तो ये सब व्यायाम मतलब करने से हानि होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई उदरतन क्या होता है। उदरतन का मतलब होता है कि चूर्ण को अपने शरीर पर मसलना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदरतन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो कषाय आदि चूर्ण होते हैं या जो कल्क होता है उससे शरीर का मर्दन करना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उदरतन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, उदरतन करने से पेट का विलयन होता है, अंगों में स्थिरता आती है, अर्थात क्या होता है, जो कफ होता है उसका नाश हो जाता है, और त्वचा पे क्या आती है, चमक आती है। तो ये सब क्या होता है, उदरतन। उदरतन आपने सुना भी होगा कि उदरतन में क्या होता है, जैसे कि हम बेसन का पेस्ट बना के जो चेहरे पर लगाया जाता है, इसे भी हम उदरतन ही कहते हैं। तो कषाय आदि चूर्ण या कल्क आदि से शरीर को रगड़ना या मालिश करना, इसको हम क्या कहते हैं, उदरतन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्नान के बारे में। उदरतन के बाद हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या क्या होती है, जो आयु बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, बल बढ़ता है, ठीक है, जो अंगों में पीड़ा थी उसका नाश होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये स्नान करने के फ़ायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्नान से क्या होता है। अग्नि दीप्त हो जाती है, ठीक है,
और कंडू का मतलब खुजली, मल, थकान, श्वेत का मतलब पसीना, तंद्रा का मतलब थकावट जो निद्रा टाइप होती है, प्यास, दाह, जलन और आदि सब पापों का नाश होता है। अर्थात क्या करना चाहिए, गर्म पानी से शरीर के निचले भागों का परिषेक करना चाहिए, अर्थात जल से स्नान करना चाहिए। और जो शरीर के उत्तम अंग का परिषेक किससे करना चाहिए, ठंडे पानी से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंखों व बालों का बलनाश होता है, अन्यथा आंखों और बालों के बल का नाश होता है। तो जो बाल होते हैं अगर हम गर्म पानी से धोते हैं तो उसके क्या होता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं। और ऐसे ही क्या होता है कि जो आँख होती है उसमें पहले से ही पित्त की वृद्धि होती है, जिससे हम क्या करते हैं कि गर्म जल से धोएंगे तो उसके कारण आँखों में और दिक्कत की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आँखों व बालों का नाश इसमें इस लॉजिक से आपको बताया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किन्हें किन्हें मतलब स्नान नहीं करना चाहिए। अर्धित रोगी को, अर्थात क्या होता है भाई, जिनको फेशियल पैरालिसिस है उन्हें, नेत्र रोगों में जिनको आँख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, मुख रोग है, अतिसार का मतलब क्या होता है जॉन्डिस, आदमान मतलब फ्लक्चुएंस पेट में, पीनस, अजीर्ण और भोजन के पश्चात, जैसे कि हमने अभी भोजन किया तभी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भोजन खाने का क्या विधान बतलाया गया है। मल मूत्र जो खाया हुआ भोजन होता है अगर उसका पाचन हो जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी, अर्थात क्या होगा, वो अमृत के समान कार्य करेगा। तो हमें भोजन कैसे करना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए जितनी हमारी जठराग्नि पचा सके, अर्थात जिसका पाचन हो सके, इस अकॉर्डिंग हमें जो है वो भोजन का सेवन करना चाहिए। अर्थात इसके बारे में हम बात करेंगे त्रिविध कुक्षी अध्याय में, जब हम आगे ये वाग्भट अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका वर्णन करेंगे त्रिविध कुक्षी में, जिसमें हमें बताया होगा कि कितनी मात्रा में हमें किस अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अन्य विधान के बारे में। जो मल मूत्र आदि है उनको बलपूर्वक परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात जो मलमूत्र आदि वेग है ना तो उनको रोकना चाहिए और ना ही उन्हें बलपूर्वक मतलब उनके वेग को परिवर्तित करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो साध्य रोग होते हैं, अर्थात हमने रोगों के बारे में 2 प्रकार के रोग पढ़े थे, साध्य असाध्य, व्याप्य व कृच्छ साध्य। तो इसमें जो हमने पढ़ा था तो साध्य रोगों के बारे में सबसे पहले उन्हें शांत करना चाहिए, तो इसमें यही लाइन लिखी हुई है लास्ट में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं धर्म व पाप विवेचन, अर्थात इसमें क्या बतलाया गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, सद्विचार रखनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये 10 प्रकार के जो पाप बतलाए गए हैं वो कभी नहीं करने चाहिए, अर्थात क्या क्या, हिंसा, चोरी, चुगली, कठिन वचन, झूठ, असंबद्ध वचन, ईर्ष्या, नास्तिकता, दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार, नारी से संबंध, इन 10 पाप से मन वतन से मनुष्य नहीं करने चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए कि ये 10 पाप मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अब हम बात कर लेते सद्वृत्त के बारे में। सद्वृत्त का अर्थ क्या होता है, धर्म पालन का व्रत, अर्थात हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो है इसका ना सद्वृत्त का मतलब हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, सद्वृत्त, मतलब अच्छी चीज़ों का पालन करना। तो इसको ना आचार्य ने संक्षिप्त में मतलब बहुत एक कंजस्टेड वे में इसको 4 प्रकार से मतलब पूरे सार को इसको बतलाया गया है, मतलब इसकी समरी हमें दी गई है कि सभी प्राणियों में दयाभाव होना चाहिए, त्याग भावना होनी चाहिए, शारीरिक व मानसिक व वाचिक चपलता का त्याग होना चाहिए, दूसरों की कार्य में भी अपने जैसे समानता व कुशलता उसको दिखानी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी धर्मों में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, अर्थात आपको अपने क्रियाकलापों पर विचार करना चाहिए, अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या आदि इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार हम इस सारे चैप्टर को समाप्त करके देखें तो हमने आज क्या पढ़ा है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर उसके बाद हमें मल उत्सर्ग करना चाहिए, फिर दातुन करनी चाहिए, दातुन करने के बाद हमें अंजन करना चाहिए, फिर नस्य, फिर गंडूश के बाद हमने धूमपान का सेवन किया था, ये करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था
कि भाई ये सब करने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि उद्वर्तन करना चाहिए, शरीर पर मालिश करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, मर्दन करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमें अच्छे से भोजन का भली भांति सेवन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।